आप लोगों ने अभी देखा होगा कि माननीय दारा सिंह चौहान जी ने भारतीय जनता पार्टी छोड़ करके भगे हैं। उसके संदर्भ में मैं ये कहना चाहता हूं कि दारा सिंह ने भारतीय जनता पार्टी में रहते हुए पूरा सत्ता का मज़ा लेते हुए और अपने परिवारवाद किया है और समाज को लूटा है। समाज को उन्होंने गुमराह किया है। पूरा हमारा चौहान समाज भारतीय जनता पार्टी का अनुयायी है। ये हमारे भारतीय जनता पार्टी में आकर के वोट लेने का काम किया है और हम लोगों ने दिया है और हम लोग वोट दिए। उसके उपलक्ष्य में इन्होंने हमको जो धोखा दिया है, हमारा समाज बहुत ही दुखी है, बहुत ही परेशान हो चुका है और इन्होंने जो काम किया है हम लोग बहुत आहत हैं। और मैं समाज को ये बताना चाहता हूँ कि पूरा समाज भारतीय जनता पार्टी को चौहान समाज के लोगों ने पूरा समर्थन दे रहा है और इन्होंने अभी जल्द ही में इनका काला चिट्ठा सामने आने वाला है। इन्होंने अभी जल्द ही, जब ये वन मंत्री थे, जो जंगल से नदियाँ गुजरती थीं, उस नदियों से इन्होंने बालू खनन का काम किया है। इन्होंने अवैध लोगों को बालू खनवाने का काम कर रहे थे। तब परम पूज्य महाराज जी को पता चला, उन्होंने बुलवा करके इनको डांटा है। लेकिन उसके बाद इनको लगा कि अब मेरा कोई यहाँ चलने वाला नहीं है, मेरा कोई कमाई नहीं है, तो उन्होंने भारतीय जनता पार्टी छोड़ करके वो चले गए। इनको ये नहीं पता है कि पृथ्वीराज चौहान थे जो अपनी जुबान दे करके कटते नहीं थे, अपने गला कटाने के लिए तैयार रहते थे। इन्होंने मोहम्मद गोरी के अनुयायियों के सामने जाके झुकने का काम किया है। भारतीय जनता पार्टी और हमारे चौहान समाज के लोगों ने इनका तिरस्कार करते हैं, इनका कभी समर्थन नहीं देंगे। अभी जल्द ही इनका कारनामा पता चला है और ऐसा नहीं था कि ये ऐसे बिगड़े हुए थे। बीच में इन्होंने कुछ, इनके दिमाग में लगा होगा कि अब हम यहाँ जो काम पहले पीछे सरकारों में करते थे अब यहाँ नहीं कर पाएंगे। अब उनको लगा कि मैं लूट नहीं पाऊंगा, मेरे ऊपर दबाव बन रहा है कि मैं गलत काम भारतीय जनता पार्टी में रह कर नहीं कर सकूंगा। तो उन्होंने एख्तियार रुख किया समाजवादी का कि समाजवादी के लोग ही देश को लूट सकते हैं, बाकी भारतीय जनता पार्टी में कोई रह करके काम करके भारतीय जनता पार्टी को, देश को नहीं लूट सकता। 5 साल में क्या कारनामे किए हैं, थोड़ा मुख्य बात गिनाइए उनकी। देखिए, इन्होंने पहला नंबर तो कहा जाता कि भाई जिस देश जात में जन्म लिया बलिदान उसी में हो जावे। न ही ये अपने समाज के हुए और न ही अपने देश के हुए, क्योंकि ये अपने समाज के लिए, उत्थान के लिए जब से ये राजनीति में आए, ये समाज निरंतर इनके सामने चलता रहा, सेवा करता रहा, आगे बढ़ता रहा। नहीं, आपने बोला कि बीजेपी को छलने का इन्होंने किया। ये इन्होंने जो घोटाला किया भी, ये बालू का, जो जंगल से नदियां बहती हैं, इन्होंने चुपके तरीके से इन्होंने बालू खनन का काम किया। वो महाराज जी को पता चल गया तो महाराज जी ने इनको रोक लगाया और बुलाया और उसका सवाल जवाब किया। तब इनको लगा कि अब हमारा अब यहाँ कोई दाल नहीं गलने वाली है, अब मुझे यहाँ से भाग जाना चाहिए। इसके अलावा पुनरावृत्ति 1 साल पहले भी इनके एक सभासद दिया, तो तय था कि ये जाते वाले हैं। देखिए, ये जाते तो कम से कम इतना लांछन तो नहीं लगा के जाते। इतना जो जिल्लत की ज़िंदगी इन्होंने जो काम किया है, जो घोटाले में इनका नाम आया है, ये पूरा हमारा समाज मरमाहत है इससे कि अगर ये आए तो ऐसा काम करके क्यों गए कि हम लोगों को कहीं खड़े हों तो हम लोगों को हे दृष्टि से देखा जाए। कुछ जानकारी मिली आपको? देखिए, इनकी निधि जो आई, ये तो यही जानते होंगे कि अपनी निधि को कहाँ लगाए, क्योंकि उनका क्षेत्र है। और मधुबन के लोगों ने इनका तिरस्कार किया है, इनके सड़कों पे निकाल करके बैनर लगाया है कि हमारे विधायक यहाँ से नदारत हैं, गायब हैं। और इनको पता हो चुका था कि मैं यहाँ से हार रहा हूँ, अब मेरी कोई ख्याति यहाँ नहीं है, इसलिए ये जानते हैं कि मैं ऐसे समाज में जाऊँगा जहाँ मुझे और लोगों का वोट मिलेगा। लेकिन वो गलत कर रहे हैं, जो अपनों का साथ नहीं रहा तो कोई किसी का साथ देने वाला नहीं। इनकी जांच होगी, दारा सिंह चौहान जांच होगी, अभी कार्रवाई चल रही है। जो सत्य होगा वो जनता के सामने, प्रेस के सामने आएगा। मतलब आपकी पार्टी में उसकी जांच होगी, कार्रवाई होगी? नहीं, ऐसा नहीं है। जो जैसा काम करेगा वैसा उसके साथ होगा। 2014 में स्वामी प्रसाद मौर्य पे मुकदमा दर्ज था, जब से पार्टी में आपके थे कोई कार्रवाई नहीं हुई, अब उनकी गिरफ्तारी का वारंट जारी हो गया। देखिए, ये कानूनी प्रक्रिया है, डेट लगती है। देखिए सर, वो डेट लगती है। अब डेट किस दिन आ जाए इसे हम आप मुकर्रर नहीं कर सकते हैं, वो जज मुकर्रर करते हैं। अब देखिए, बहुत लोगों ने छोड़ी क्योंकि उनको अंदेशा था कि मैं अपने क्षेत्र से नहीं जीत पाऊंगा, क्योंकि वो लोग पार्टी अपने क्षेत्रों में गए ही नहीं, लखनऊ में बैठ करके राजशाही करते रहे, तो उनको हारना ही है। तो दूसरे दल में वो जा करके अपने सम्मान को बचाने का काम करेंगे। क्यों यहाँ रहेंगे जब यहाँ काम ही नहीं किए? तो नदारत रहे। तो क्या जो जांच की जाएगी कि उन्होंने अपने जितने लोग गंदा काम किए होंगे रह करके, हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार उनको बख्शने वाली नहीं है, जांच करेगी। अगर ऐसे मिलते हैं तो सख्त से सख्त कार्रवाई की, चाहे वो पार्टी में हो चाहे ना हो। छोड़ दिया, इस्तीफा दे दिया, कोई भी हो, हमारे देश को कोई लूटेगा वो कैसे बच सकता है?
हमारे देश को लूट के कोई रखेगा, कैसे रख सकता है? भारतीय जनता पार्टी का यही एम है, हमारे देश का कोई न लूट सकता है, न हम लूटने देंगे। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।